तो आज हम आप लोगों को लैब का टूर देने वाले हैं और लैब में होने वाली कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे और साथ ही बॉडी डोनेशन से जुड़ी कुछ सवालों के जवाब भी देंगे। ऑल राइट एवरीवन, ये है लैब। हम अपने सारे कोर्सेज यहीं पर पढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ बॉडीज़ हैं जिन्हें हमने टेबल पर स्टोर करके रखा है और हम इनके बारे में ज़रा बाद में बात करेंगे। लेकिन हमारे पास कुछ छोटे स्ट्रक्चर्स भी हैं जैसे ऑर्गन्स या मसल्स और दूसरे स्ट्रक्चर्स जो बीच लैब रूम में रखे हैं और लैब के दूसरे एरियाज़ में। आप देख सकते हैं ये बॉडीज़ यहाँ पर स्टोर्ड हैं और एक्चुअली यहीं पर स्टूडेंट्स आएंगे और हम इन बॉडीज़ को अनकवर करेंगे और वो यहाँ से एनाटॉमी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे काफ़ी सारे कोर्सेज के लिए। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के सवाल आते हैं यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी कि हमारे पास ये बॉडीज़ आती कहाँ से हैं, हम इन्हें प्रिजर्व कैसे रखते हैं और इसी तरह के सवाल। तो इसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि बॉडीज एक्चुअली बैग में है और अगर ये पहले इम्बॉन्ड हुई है तो एक्चुअली हम इन्हें रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। तो एक्चुअली हमारी सारी बॉडीज यहाँ पर इम्बॉन्ड है और दरअसल इम्बॉन्ड के लिए एक और टर्म यूज होता है, वो है फिक्स्ड। लोग कहते हैं फिक्स्ड या अनफिक्स्ड। एक फिक्स बॉडी वो होती है जो इम्बॉन्ड हुई हो और एक अनफिक्स बॉडी जो इम्बॉन्ड ना हुई हो। और हम टिपिकली इन बॉडीज से डील करते हैं जो फिक्स हुई हों। और एक और सवाल है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम इन बॉडीज़ को प्रिजर्व कैसे रखते हैं क्लास टाइम के दौरान। और ये जो बॉटल यहाँ पर है ये दरअसल फेनॉक्सीएथेनॉल से भरी हुई है और इसमें 99% वाटर और 1% फेनॉक्सीएथेनॉल है। तो इसमें जो ज़्यादातर लिक्विड है वो एक्चुअली वाटर है, लेकिन लोगों को एक्चुअली एथेनॉल ज़्यादा समझ में आता है। मैं एक्चुअली नंगे हाथ पढ़ाया करता था ताकि स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि ये आपकी स्किन पर चला भी गया तो आप मरने वाले नहीं हैं या वैसा ही कुछ। पर ज़्यादातर टाइम लोग ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं, खास करके जब वो कैडावर लैब में पार्ट संभाल रहे हों। और हम एक और चीज़ बताना चाहते हैं कि ये बॉडीज़ एक्चुअली आती कहाँ से हैं। हमारी सारी बॉडीज़ दरअसल सर्टिफाइड बॉडी डोनर प्रोग्राम से आती हैं और इसकी सबसे कूल बात ये है कि ये लोग जब जिंदा थे ये खुद ऐसा करना चाहते थे, ये खुद अपनी बॉडी को डोनेट करना चाहते थे साइंस एंड एजुकेशन के लिए। और ये जो यहाँ पर है ये बॉडीज़ इन्होंने दरअसल हज़ारों लोगों को एजुकेट किया है और अब हम सोशल मीडिया पर आ गए हैं तो ये अब मिलियंस को एजुकेट करेंगे और ये अमेजिंग है। और ये कितनी कूल बात है कि हम इतनों को एजुकेट कर पाए इन बॉडीज़ का इस्तेमाल करके जो हमें डोनेट की गई हैं। तो ये एक चीज़ थी जिसके बारे में हम एक्साइटेड थे। और दूसरी चीज़ है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब इंसान जिंदा होता है वो खुद डिसाइड कर सकता है कि उसे क्या चाहिए, एक कॉमन ग्रेव बॉडी या रिटर्न टू द फैमिली बॉडी। अब जब लोग रिटर्न टू द फैमिली सुनते हैं तो सोचते हैं कि इसका क्या मतलब है। वो सोचते हैं कि कहीं कोई टुकड़े या हिस्से तो नहीं देने वाले। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो होता ये है कि हम हर एक टिश्यूज का दरअसल हिसाब रखते हैं हर एक बॉडी से जो कि हमारे पास यहाँ मौजूद है। मुझे पता है कि इस बॉडी की टिश्यूज कहाँ पर हैं या उस बॉडी की टिश्यू कहाँ पर है। हर टिश्यू जो हम निकालते हैं या हर ऑर्गन जो हम निकालते हैं हम उसे सेपरेट रखते हैं और जब बॉडी का काम पूरा खत्म हो जाता है तो हम उन सारे टिश्यूज को वापस कर देते हैं उस बॉडी डोनर प्रोग्राम को जहाँ से हमें वो बॉडी मिली थी और वो बॉडी क्रीमेट कर देते हैं। और अगर वो रिटर्न टू फैमिलीज बॉडी है तो उनकी अस्थियां उनकी फैमिलीज को भेज दी जाती हैं। और कुछ लोग जब जिंदा थे उनका कहना था कि मैं नहीं चाहता कि मेरी अस्थियां मेरी फैमिली को जाएं, तो ऐसे में हम उन्हें कॉमन ग्रेव बॉडी की तरह ट्रीट करते हैं। और उन बॉडीज के साथ भी हम एग्जैक्टली सेम ही करते हैं, हम उनकी टिश्यूज को सेपरेट करते हैं पर उनकी अस्थियों को फैमिली को भेजने के बजाय उन्हें भेज देते हैं किसी कॉमन सेमेट्री या टिपिकली सिटी सेमेट्री या लोकल सेमेट्री में। और उन बॉडीज को हम तकरीबन 10 साल तक रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो पीछे जो बॉडी है वो हमारे पास 6-7 सालों से है। तो उस बॉडी ने दरअसल एक्चुअली कई सारे स्टूडेंट्स को एजुकेट कर दिया है। तो ये एक्चुअली बहुत ही कूल चीज़ है कि हम ऐसा कर सकते हैं और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जो बॉडी डोनेट करते हैं। तो एक और चीज़ है जो एक्चुअली हम यहाँ पर कर सकते हैं वो है इन हाउस कोर्सेस। हमने बताया है कि स्टूडेंट्स बस यहाँ पर आएंगे और एक्चुअली रेगुलर कोर्सेज लेंगे, कोर्सेज ऐसी बॉडीज़ के साथ जो ऑलरेडी डाइसेक्ट हो चुकी हों। हमारे यहाँ पर एक्चुअली डाइसेक्शन कोर्सेज के लिए भी स्टूडेंट्स आते हैं और ये एनाटॉमी सीखने का अब तक का शायद बेस्ट तरीका है और स्टूडेंट्स यूजुअली इससे काफ़ी गीक आउट कर जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ क्या करते हैं और कैसे करते हैं। तो हमें फीडबैक देते रहिएगा हमारे सोशल अकाउंट पर और आप क्या सोचते हैं या आपके कोई सवाल हो हम उसका फ्यूचर वीडियोज़ में जवाब भी देंगे।